नमस्कार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन है और ये यूएसए में है, इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है फ्री साफ फैज़ल के नाम से। और इन्होंने आर्टिकल 370 जो कि रिपील किया गया था लास्ट ईयर 5 अगस्त 2019 को, उसके खिलाफ में भी बहुत कुछ बोला है। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरचरित में। दोस्तों, आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और वीरचरित के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलती रहें। अब आप ये सोच रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शाह फैसल के बारे में क्यों कैंपेन कर रही है फ्री शाह फैसल के नाम से। अब दोस्तों, शाह फैसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड थे और इसीलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इनके लिए कैंपेन कर रही है। और इन्होंने जो अपना पेपर पब्लिश किया है उसमें इन्होंने काफ़ी हैवी वर्ड्स यूज़ किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इनका अगर सप्रेशन हो रहा है किसी कंट्री में और सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को दबाया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और स्पेशली अगर वो हमारे स्टूडेंट्स और एलुमनी हो। अब वो आगे कहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पेपर, एज मेंबर्स ऑफ द हार्वर्ड कम्युनिटी वी शुड डिफेंड, सपोर्ट एंड एम्पावर यंग लीडर्स हु वेज बैटल्स अगेंस्ट अनफेयर सिस्टम। अब वेज बैटल्स अगेंस्ट अनफेयर सिस्टम, इन्होंने अनफेयर सिस्टम अभी किससे किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना। तो गवर्नमेंट, क्योंकि रिपील किसने किया था आर्टिकल 370 को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब ये कहते हैं कि अनफेयर सिस्टम है, तो आई डोंट नो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कितना रिसर्च किया होगा इस कंडीशन में, लेकिन इन्होंने इंडिया के खिलाफ काफ़ी हार्श वर्ड्स यूज़ किए हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के खिलाफ। और इन्होंने एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च कर दिया उसके बाद, फ्री शाह फैसल। और सभी को इन्होंने अप्रोच करने के लिए बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को डिमांड करे और उनके तक ये मैसेज पहुंचाए कि शाह फैसल को रिलीज़ किया जाए। शाह फैसल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये प्रीवियसली ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कैडर में थे और ये आईएएस थे और इन्होंने टॉप किया था इस एग्ज़ाम को। अब शाह फैसल का थोड़ा हिस्ट्री अगर हम देखें, इस पेपर में ये भी कहा गया था कि शाह फैसल को जो इनके पिताजी थे उन्हें गनमैन ने गोली मार दी थी और उसके बाद ही वो ना मिलिटेंट बने ना ही टेररिस्ट बने, बल्कि वो वायलेंस को टेन करते हुए उन्होंने चूज़ किया कि उन्हें आईएएस बनना है। उसके बाद वो आईएएस बने और बहुत से यूथ को इंस्पायर भी कर रहे थे, लेकिन अचानक से लास्ट ईयर इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम कर दी थी और उसके बाद ही ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे एंटी गवर्नमेंट स्टांस को लेके। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ इनकी ट्वीट्स भी काफ़ी आने लगी थी एंड यही प्राइमरी रीज़न था गवर्नमेंट का इनको डिटेन करने का। और शाह फैसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मिड कैरियर एमपीए प्रोग्राम में इंडल्स थे और इन्होंने जो पार्टी लॉन्च की थी उसका नाम था जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। दोस्तों, आप यहाँ इस ट्वीट को देख सकते हैं। शाह फैसल जिनको डिटेन किया गया था दिल्ली एयरपोर्ट से, और उनका ये कहना था कि वो जा रहे थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स को फर्दर परस्यू करने के लिए। जस्ट उसके पहले ही उनका एक ट्वीट आप देख सकते हैं, एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज़ फिनिश्ड द मेन स्ट्रीम, constitutionalists are gone, so you can either be a stooge or a separatist now। अब दोस्तों, ये कितने आप आईएएस ऑफिसर है और आप ये प्रमोट कर रहे हैं कि आपको अभी सेपरेटिस्ट या फिर स्टूज बनना है। सेपरेटिस्ट आपको पता ही होगा, जो अलगाववाद की राजनीति करते हैं कि कश्मीर को अलग बनाना है। और यहाँ पे स्टूज का मतलब और बुरा है। स्टूज का मतलब ये है कि किसी को अगर आप इन जोक सेंस ले और उनके बारे में मजाक उड़ाएं, या फिर किसी को आप सबऑर्डिनेट कहें तो उसे स्टूज कहा जाता है। अब लेकिन अगर हम 370 आर्टिकल के रिपील होने के बाद देखें, जम्मू कश्मीर क्या हुआ? वो यूनियन टेरिटरी बना और लद्दाख भी। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको सबऑर्डिनेट रोल मिलेगा। सारे जैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उसी तरीके से कश्मीर है। हाँ, आई बिलीव, और मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि वहाँ पे सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं है, स्पेशली कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि हम
वहाँ पे ट्रीटमेंट इक्वल नहीं दे रहे हैं। अब ये भी तो सही नहीं था कि आपको एक प्रोमिनेंट ट्रीटमेंट मिलता था, क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि 5 अगस्त 2019 के पहले जो कश्मीर रीजन था वो इंडिया का पार्ट तो था मैप में, लेकिन पूरी तरीके से नहीं था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के कानून भी वहाँ पे नहीं लगते थे। कानून तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोलता था वो भी वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अलग टेन्योर प्राप्त था। और उसके बाद फिर वहाँ के सिस्टम्स सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटके थे, बस आप डिफेंस को और कम्युनिकेशन को अगर छोड़ दे तो उसी जो एक एडवांटेज मिला हुआ था, एडवांटेज का मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद फिर आर्टिकल 370 को रिपील किया गया, और उसके बाद जो वहाँ के प्रोमिनेंट लीडर थे, जैसे महबूबा मुफ्ती हो गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हो चुके हैं, फिर यहाँ साफ फैजल, इन्हें डिटेन किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पब्लिक डिस्टर्बेंस ये क्रिएट करवा सकते थे। अब देखना होगा कि गवर्नमेंट इसमें क्या स्टांस लेती है, क्योंकि यूएसए में है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और यूएसए ने कभी इसके बारे में कंप्लेन नहीं किया, लेकिन इन्होंने एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है। अब देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।